बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त करते हुए, उनकी नज़दीकी को महसूस करते हुए और अपने आप को सौभाग्यशाली बनाते हुए कई बार ऐसे पलों को, घड़ियों को महसूस किया होगा अवश्य, जब श्री आनंदपुर में दर्शन करने गए हों, श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शनों पर गए हों, श्री संत नगर में दर्शनों पर गए हों, परम धाम, विवेक धाम, अमर धाम, कितने धाम हैं, सब तो जल्दी से याद नहीं है, यानी अनगिनत हैं। भाव है कहने का कि जैसे अभी बरसात का समय चल रहा है, ये सावन का महीना होता है, या जैसे व्यास पूजा का समय होता है, अगस्त का मौका होता है, जुलाई का होता है या जून का होता है। बरसात तो कभी भी आती है, तो लेकिन ज़्यादा जिस वक़्त बरसात का ही मौसम होता है, लगी रहती है रोज़ के रोज़, तो हम एक विशेष नज़ारा कहें, चमत्कार कहें, श्री गुरु महाराज जी की महिमा कहें, उपकार कहें, उपहार कहें, कुछ भी कह सकते हैं कि बरसात चल रही होती है। हम देखें कि श्री दर्शनों का समय होता है शाम के वक़्त, तो उस वक़्त बरसात बंद हो जाती है, तकरीबन बंद हो जाती है। जब दर्शनों का समय हो चुका होता है, थोड़ी देर में पहुंचना होता है, तो वो सफ़र तय करने जितनी देर बरसात बंद हो जाती है, अगर दोपहर की शुरू हुई हो, दर्शन हाल में प्रवेश कर जाते हैं, दर्शन खुल जाते हैं, लगभग थोड़ी देर में बरसात शुरू हो जाती है। और कोई लेट आते हैं तो अलग बात है, लेकिन तकरीबन गुरुमुख प्रेमी जो होते हैं वो समय पर पहुंचते हैं। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हों सिंहासन पर, तो गुरुमुख प्रेमी समय से पहले ही श्री दर्शन हाल में पहुंच जाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है हम गुरुमुखों पर कि हम सब नज़दीक बैठ के दर्शन करना चाहते हैं, और श्री गुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद हमें रहता है, तो दर्शन करने पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी जगह देखकर हम आराम से बैठ पाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी किसी कारणवश नहीं पहुंच सकते, आते रहते हैं, लेकिन चर्चा ये है विशेष कि जो दर्शन खुलने के थोड़ी देर बाद, यानी सब अंदर आ जाएं, फिर बरसात वापस चालू हो जाती है। जैसे इंद्रदेव श्री गुरु महाराज जी के किसी इशारे को ही देखकर श्री आनंदपुर में, या जहाँ श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हों, वहाँ का कार्यक्रम इंद्रदेव श्री गुरु महाराज जी के इशारे से शुरू किया करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के इशारे से ही परिपूर्ण किया करते हैं। ये जैसे एक तरह
की सेवा समझकर इंद्रदेव भगवान श्री गुरु महाराज जी का मान सम्मान और उनके भक्तों के लिए राहत प्रदान करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने का जैसे कार्य करते हों, ऐसा ही लगता है। और जब श्री दर्शनों की संपन्नता होती है तो थोड़ी देर के बाद ही, यानी तुरंत जो निकल कर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद फिर बरसात शुरू हो जाती है और थोड़े समय तक रहती है। जब तक श्री आरती पूजा का समय होने वाला होता है फिर एक बार बारिश रुक सी जाती है। फिर सभी गुरुमुख श्री आरती में श्री मंदिर जी में प्रवेश पा जाते हैं। उसके बाद में भी जम के इंद्रदेव अपनी अगली पिछली कसर निकालते हैं। और इसी तरह देर रात्रि में भी सुबह श्री आरती से पहले तक जितना बरसना हो बरसते हैं। ये बड़ा एक विचित्र सा एक नज़ारा हम एक बार नहीं बार बार देख चुके हैं। किस प्रकार की श्री गुरु महाराज जी की मौज रहती है गुरुमुख प्रेमियों के लिए। किसी की ट्रेन को लेट करवा देते हैं, किसी की ट्रेन चुकवा देते हैं, कोई ट्रेन पर चढ़ने से रह जाता है और किसी को चढ़ाने के लिए ट्रेन रुकी रहती है। न चाहते हुए भी वो गुरुमुख चढ़कर पहुंचते ही हैं। हर कार्रवाई के अंदर श्री गुरु महाराज जी की एक विचित्र लीला छुपी रहती है, जो हमको विशेष प्रयास करते हुए समझ में आती रहती है। श्री गुरु महाराज जी ने जो लीलाएं की हैं, कर रहे हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों को उनको उन लीलाओं से समझने से वंचित नहीं रखते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अगर प्रेमी हैं, जो प्रेमी हैं, जो प्रेम करते हैं, श्री गुरु महाराज जी तो कहते हैं आप प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं, लेकिन हम प्रेमी अगर बनते हैं, प्रेम का भाव समझते हैं, प्रेम का भाव अपने प्रीतम से रखते हैं, उनको अपनी लीलाओं को समझने के लिए थोड़ी थोड़ी निरख परख अवश्य देखते हैं कि वो गुरुमुख प्रेमी समझकर उन लीलाओं को अपने अंदर भर सके, उससे प्राप्त होने वाले आनंद को महसूस करके आनंद विभोर हो सके। ये तो सीधे सीधे सरलता से समझ में आने वाली बात है कि बरसात आएगी भी सही, गुरुमुख प्रेमी भीगते भी हैं, लेकिन कोई बड़ी अड़चन नहीं लगती कि कोई इस वजह से ही श्री आरती में ना पहुंच सके, श्री दर्शनों में ना पहुंच सके। लंगर के समय के लिए भी रियायत होती है। अगर समय के आगे पीछे हम स्वयं अगर कुछ लापरवाही करते हैं वो अलग बात है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी एक विचित्र लीला का सबको रसपान करवाते हैं। और कोई चाहे तो भली भांति जितना आनंद प्राप्त करना चाहे कर सकता है। श्री गुरु महाराज जी की तरफ से कोई लिमिट नहीं है, कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सीमा है तो हमारी अपनी बनाई हुई है,
दायरा हमने अपने आप नियुक्त किया है कि हमें तो इतना ही आनंद प्राप्त करना है, बस और करना ही नहीं है, तो हमारी स्वयं की मर्जी है। और इसी प्रकार सुमरन करने के लिए भी श्री गुरु महाराज जी का उनकी तरफ से कोई दायरा नहीं है। एक कच्चा दायरा बनाया है कि 2 घंटे सिमरन करना है, लेकिन ये नहीं कहा कि इसके ऊपर कर नहीं सकते, हम जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समझाया है कि इससे कम नहीं करना। ये गुरुमुख को, प्रेमी को अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहने के लिए जरूरी है। समय समय पर हम श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर प्रवचनों को सुनते हैं। कितने भोले स्वभाव से, कितने प्यारे प्यारे शब्दों में हम सुनते हैं। ऐसे लगता है मन भाव विभोर हो जाता है। ऐसे लगता है कि कोई दुनिया में ऐसा है नहीं, कोई मिला नहीं, कोई और होगा नहीं। श्री गुरु महाराज जी को देखकर ही मन के अंदर गदगद प्रसन्नता भरती जाती है। और वरना तो संसार में रहते हुए कितने दुख के झकोले हम जीव खा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी की कृपा न होती, उन्होंने हमें अपने चरणों में न लगाया होता और नित्य प्रति अपना आशीर्वाद और अपना प्यार न लुटाया होता, समय समय पर हमें बुलाकर दर्शनों से कृतार्थ न किया होता, सुमरन की कार्रवाई से हमें आगाह समय समय पर न किया होता, तो हमारा क्या होता। वर्णन भी है कि आग लगी आकाश में झर झर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, पूरा संसार ही जल जाता। तो हम पर तो परिपूर्ण संत सतगुरु का, चरणों का हम पर असीम आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी चरण शरण ग्रहण करके हम धन्य हुए हैं। और बरसात की अगर हम बात करें तो कई प्रेमी भाव में कहते भी हैं कि यह बारिश इतना न बरस कि मेरे प्रीतम आ न सके। और जब प्रीतम आ जाते हैं तो फिर 2 शब्द कहते हैं कि यह बारिश अब इतना बरस कि मेरे प्रीतम जा न सके। कुछ भी कहते हैं, वास्तव में ये सच्चाई है। प्रीतम और प्रेमी के बीच की, प्रेमी चाहता है कि अपने सतगुरु के सुंदर मुखड़े का दर्शन दीदार करता रहे और थके भी नहीं। इसके लिए आशीर्वाद भी मांगता रहता है कि मैं दर्शन करता रहूं, आप आशीर्वाद करते रहो, ये मेरी इच्छा कभी पूर्ण ना हो, मैं कभी दर्शन करते हुए तृप्त ना होऊं, ये मेरी भूख न मिटे, मेरी भूख भड़कती रहे। और श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, दयावान हैं, जो अपने प्रेमियों की हर भावना को पूर्ण करते हैं। और अभी कुछ समय पहले दर्शन खुले हुए थे 2 अगस्त 2021 को।
तो जैसे शाम को दर्शन खुलते हैं श्री आनंदपुर धाम में, श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे, दर्शन खोले हुए थे। महात्मा लोगों ने माथा टेका, फिर श्री गुरु महाराज जी को भोग लगा प्रसाद का। तो प्रसाद का भोग लगने के बाद जैसे सत्संग होता है, तो फिर श्री गुरु महाराज जी को सत्संग के उपरांत लंगर का भोग भी लगाया जाता है। भाई जन भक्तानियाँ जिनकी ये नित्य प्रति की वो होती है, तो ये भोग लगाया जा रहा था। फिर भोग के तुरंत बाद संगत ने माथा टेकना शुरू किया। थोड़ी संगत थी, प्रेमी अपने अपने भावना के अनुसार आते रहे, माथा टेकते रहे। श्री गुरु महाराज जी सबको उनकी भावना के अनुसार उनकी भावना को पूर्ण करते हुए बार बार आशीर्वाद देते रहे। जब सारी संगत ने माथा टेक लिया तो श्री गुरु महाराज ने खूब टॉफियाँ लुटाई, टॉफियाँ लुटाना शुरू किया। और ये जो दर्शन हाल की हम चर्चा कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी की लीला की चर्चा कर रहे हैं, तो अंदर गुरु महाराज जी टॉफियाँ लुटा रहे हैं और वहाँ गुरुमुख प्रेमी कहते हैं कि अंदर श्री गुरु महाराज जी टॉफियों की बरसात कर रहे हैं और बाहर जो दर्शन हाल के बाहर जो इंद्रदेव जोरों शोरों से बरसात कर रहे हैं। अमृत की बरसात हो रही है, जैसे श्री आनंदपुर में अमृत बरस रहा है, कोने कोने में अमृत बरस रहा है। और दर्शन हाल में तो वर्णन नहीं है कि टॉफियों की बरसात हो रही है। इसी प्रकार टॉफियाँ लुटाते रहे, लीला करते हुए, फिर सबको आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी जैसे अंदर की तरफ कृपा फरमाई तो आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज ने जो चले गए। लेकिन उसी दर्शनों से पहले अंदर कुछ प्रेमी मत्था टेकने के लिए गए, तो वहाँ कुछ प्रेमियों ने भजन बोला, सतगुरु जी तेरे प्यार दी बरसात होंदी रहे, एक पल भी न रुके दिन रात होंदी रहे। तब श्री गुरु महाराज ने फरमाया, बस होर कितनी बरसात करवानी है, कितनी बरसात करवानी है। तो सब ने जयकारे बुला दिए। यानी श्री गुरु महाराज जी एक वचन के अंदर न जाने क्या कुछ फरमा देते हैं। ये हमको समझना है कि देखो श्री गुरु महाराज जी टॉफियों की भी बरसात कर रहे हैं, इंद्र देव भगवान बारिश की भी बरसात कर रहे हैं। अब ये भगत मांग करते हैं, भजन बोलते हैं, सतगुरु जी तेरे प्यार दी बरसात होंदी रहे, प्यार की भी बरसात मांगते हैं। और गुरु महाराज जी देखो कितना प्यार लुटा रहे हैं, चारों तरफ से बरसात ही बरसात हो रही है, आशीर्वाद की बरसात हो रही है, प्यार की बरसात हो रही है, प्रसाद की बरसात हो रही है। टॉफियों का अलग से लीला होती है, फ्रूट भी गुरु महाराज जी लीला करते हैं, उसमें खिलौने भी लुटाते हैं और प्रसाद सबको बैठे बिठाए जो एक कोई नमकीन प्रसाद भी होता है, पाउच होता है, मीठे बिस्कुट का भी प्रसाद, नमकीन और मीठा दो तरह के प्रसाद होते हैं। कभी कभी कढ़ा प्रसाद होता है, कभी कभी कितने तरह के प्रसाद होते हैं। नित्य प्रति सुबह अलग, दोपहर को, शाम को अलग, शाम को रात्रि को आरती में अलग, यानी कितनी तरह की बरसात होती है। तभी श्री गुरु महाराज जी कहते हैं और कितनी बरसात करवानी है। तो सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जोर जोर से बड़े प्रेम से जयकारे बुलाए। सब प्रसन्न मुद्रा के अंदर जयकारे बुलाते हैं और
हम भी सब मिलकर जयकारा बुलाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।